Hello, Achu. Let's read this question. So this question says, a point P on the rim of the wheel is initially at rest and in contact with the ground. Find the displacement of the point P if the radius of the wheel is 5 मीटर and the wheel rolls forward through half a revolution. ठीक है, हाफ ए रिवॉल्यूशन क्या कर रहा है, रोल कर रहा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, आपको क्या बताना है, पर डिस्प्लेसमेंट बताना है ना. ये आपका रोलिंग मोशन का केस है. किसका केस है आपका? रोलिंग मोशन का. तो रोलिंग मोशन भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आप, की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो बोला गया, देखिए, एक पॉइंट पी है ऑन द रिम ऑफ ए व्हील. ठीक है, विच इनिशियली एट रेस्ट एंड इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. ठीक है, एक व्हील है मान लीजिए. व्हील क्या कर रहा है आपका? प्योर रोलिंग कर रहा है. ठीक है, ये आपकी ग्राउंड है मान लीजिए. ठीक है, ये आपका ग्राउंड है. ठीक है, व्हील इस पर क्या कर रहा है आपका? प्योर रोलिंग कर रहा है. जो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जो इस स्टैंड पर आपका इस ग्राउंड के साथ क्या टच पर है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द ग्राउंड नहीं होती है. ठीक है, परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस होगी, तभी तो ये आपका रोल करेगा, तभी तो आपका मूव करेगा. ठीक है, तो बता सकता हूँ कि स्कीडिंग नहीं करेगा, बेसिकली ये क्या करेगा? रोलिंग कर रहा है. तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या फिर ग्राउंड के अलोंग, ठीक है, आपकी कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद दो वेलोसिटी, एक तो उसका देखिए ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और एक रोटेशनल मोशन हो रहा है. ठीक है, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी. ठीक है, और यहाँ पर आपका ओमेगा रोटेशन के कारण जो आपका आएगा. ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि ये, चलिए मैं इस पॉइंट पी को मैं एक रेड कलर से डिफाइन कर लेता हूँ. ठीक है, इसने बोल रखा है कि इनिशियली रेस्ट पर है, कॉन्टैक्ट पर है ग्राउंड के साथ. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 5 मीटर एंड द व्हील रोल्स फॉरवर्ड थ्रू हाफ ए रिवॉल्यूशन. ओके, तो जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये हो जाएगा 2, अगर इसकी रेडियस आर के इक्वल है तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा. ये हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है. हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब पी पॉइंट यहाँ पर है, इस स्टैंड पर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा आपका. ठीक है, ये आपका टायर ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये आपका व्हील है वो ऐसा हो जाएगा. और ये पॉइंट पी इनिशियली यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर पहुंच गया. इसने पता हाफ रिवॉल्यूशन कर लिया. समझ में आया ना? ये क्या कर लिया, देखिए, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस हो गई, ये कितनी होगी इसकी? कंप्लीट सर्कमफेरेंस इसकी 2 पाई आर के इक्वल होती है. ठीक है, अब ये पॉइंट पी जो पहले यहाँ पर था, अब ये पॉइंट पी आपका यहाँ पर पहुंच गया. ठीक है, अब मुझे बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी का क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या? तो शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ बताना है आपको. ठीक है, जिस पाथ, ये पाथ आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये पाथ कितना होगा. बच्चों बच्चों देखिए, ये पाथ कितना होगा ये तो हम बता सकते हैं. इसके रेडियस आर के इक्वल मान लेते हैं. तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो देखिए बच्चों, ये जो टोटल होगा ये आपका 2 आर हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाले. हॉरिजॉन्टल वाली कितनी होगी? देखिए बच्चों, अगर पी से कंप्लीट करता करता एक राउंड कंप्लीट कर लेता, ठीक है, कुछ टाइम बाद ऐसे सिचुएशन हो जाती है इसके. ठीक है, इस तरीके से कुछ होता, ये पॉइंट फिर से यहाँ पर आ जाता, तो मैं बता सकता था कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. देखिए ऐसे में टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होती है, तो उसने मैं बोलता कि पी पॉइंट ने आपका 2 पाई आर कवर कर लिया. ठीक है, लेकिन ये ऊपर ही गया जस्ट, इसको इसने हाफ कवर किया. ठीक है, तो ये जो ग्राउंड के अलोंग जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये कितनी हो जाएगी आपकी? पाई आर के इक्वल हो जाएगी. इस सिचुएशन में अगर ये पॉइंट फिर से डाउन हो जाता, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाती है आपकी? 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाती है. ठीक है, बट हाफ क्या हुआ है, तो आपको इस सिचुएशन तक बताना है. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? पाई आर के इक्वल हो जाएगी. आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, आप डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट्स का चेंज पता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए अंडर रूट ऑफ, ठीक है, कितना आपका? पाई आर का स्क्वायर. ठीक है, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? 2 आर का स्क्वायर. ये हो जाएगा, दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर अंदर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा. तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए. दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट. आर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5 के इक्वल. तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर के इक्वल. दिस मस्ट बी द डिस्प्लेसमेंट. और ये इसका क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर होना चाहिए, जो कि आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों से? डी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे. दूसरा ना बच्चों, देखिए आप इसको डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है ना, तो यहाँ से भी तो सॉल्व कर सकते थे. वी वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी यहाँ पे दोनों आती है. ठीक है, वीसीएम भी आती है और रोलिंग के करस्पॉन्डिंग भी आती है. ठीक है, किसी जनरल पॉइंट पर देखिए एक सेंटर ऑफ मास का इस तरीके से है. ठीक है, और और दूसरा किसके कारण होता है आपका? ओमेगा टाइम्स आर के कारण आता है. किसके कारण आता है आपका? ओमेगा टाइम्स आर के कारण. तो जो भी आपका रिजल्टेंट आता है, जो भी क्या आता है आपका रिजल्टेंट आता है, उसके थ्रू आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे. तो ये वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2b cos थीटा बाई 2 के इक्वल आती है, टाइम्स टी करके इसका मल्टीप्लाई कर सकते थे. बट दिस इज द इजिएस्ट अप्रोच. ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके आंसर? राइट आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.